एक बार हमारे संगीत आचार्यों को जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत सुंदर उनका वादन है, गायन है, मन को एकदम मोह लेते हैं महाराज, बहुत सुंदर। कई बार ऐसा होता, कहीं कथा करने जाते हैं, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उन्होंने बड़े बड़े वक्ताओं को बुलाया है। अब भाई हम कहाँ छोटे मोटे वक्ता ठहरे, ज्यादा कुछ आता जाता नहीं है, वो तो गुरु कृपा से जो प्रसाद पाया है सो पवा देते हैं। अपन में इतना सामर्थ्य नहीं कि भगवान की कथा को गा सके, फिर भी गोविंद और गुरुदेव भगवान की कृपा से जहां जाते हैं वो लाज रखते हैं, कहीं से भी निराश होकर नहीं लौटते। ये भगवान और गोविंद की कृपा है। कई बार लोग पूछ लेते हैं, उन्होंने देखा सब बाल गोपाल जैसे तो दिख रहे हैं, व्यास जी महाराज भी छोटे से हैं, संगीतकार भी सब छोटे छोटे हैं, ये क्या कार्यक्रम करेंगे, क्या दिखाएंगे। लेकिन जब गोविंद कृपा करता है तो बड़ी धूम मचती है महाराज, बड़ा आनंद आता है। तो इन पांचों संतानों के यहाँ भगवान पुत्र बनकर आए हैं, किसी न किसी रूप में आए हैं महाराज, चाहे वो रूप कोई भी हो। सबसे पहले कर्दम ऋषि का विवाह देवाहूति से होता है। पहला विवाह देवाहूति मैया का हुआ, किसके साथ? कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ। कर्दम ऋषि ने एक बार मन में विवाह की इच्छा हुई, तपस्या करने गए, 100 वर्षों तक तपस्या करी महाराज। भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो कहा कि अब आपको पाने के बाद हम क्या मांगे। फिर भी भगवान ने कहा आपने मनोकामना करके हमें याद किया है, भजन किया है, मांगना तो पड़ेगा, विवाह तो करना पड़ेगा। तो कर्दम ऋषि ने भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में आवे तो मैं विवाह अवश्य करूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कह दिया मनु महाराज की पुत्री हैं, आप उनके साथ विवाह करना, देवाहूति के साथ। उधर नारद जी को भेजा महाराज। नारद जी ने जाकर मनु महाराज से जाकर के कहा कि आपकी देवाहूति का विवाह तय हो गया है कर्दम ऋषि के साथ। दोनों बड़ी प्रसन्न हैं, विवाह की तैयारियां होने लगी। पहले के समय में विवाह ऐसे हो जाते थे, या तो माता पिता तय करते थे या गुरुजन तय करते थे। लेकिन आजकल सिस्टम थोड़ा चेंज है महाराज। अगर माता पिता देख भी ले तो बेटा बेटी से पूछते जरूर हैं कि देखो पसंद नहीं आया तो कैंसिल। हाँ, पहले देखो कैसा विश्वास रहता था, माता पिता गुरु भगवान जो हमारे विषय में सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। तो पहले के परिवार में इतने तलाक नहीं होते थे, इतने लड़ाई झगड़े नहीं होते थे महाराज। बहुत कम धन में, बहुत कम चीजों में अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन आज इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी आपस में तनाव रहता है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं महाराज। पहले ये नहीं सोचते थे काला होगा कलूटा होगा, जैसा होगा भैया तय हो गया है। और आजकल अगर माता पिता तय कर दें और पसंद नहीं आया तो कई बार तो विवाह के 1-2 दिन पहले ही भाग जाते हैं। विवाह निश्चित हुआ, विवाह हुआ, पहले 10,000 वर्षों तक तपस्या करी कर्दम महाराज ने। देवाहूति मैया उनकी सेवा में लगी रही, सेवा करती, जर्जर हो गया पूरा शरीर। जब उनकी समाधि से खुले, देखा देवी तुम कौन हो? बोले बा महाराज 10,000 वर्ष पूर्व आपने हमसे विवाह किया और आज पूछते हो तुम कौन हो। तो प्रसन्न हो गए, बा देवी आपने 10,000 वर्षों से हमारी सेवा कर रही हो। बोले हाँ महाराज आप हमारे पति हो, और पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है, भगवान होता है। चाहे पति जैसा भी हो महाराज, पति परमेश्वर होता है। हमारे वेद कह रहे हैं, रामायण जी में अनसुईया मैया ने सीता जी को उपदेश दिया है, उनकी सेवा करें।
10,000 वर्षों तक के वो ध्यान में समाधि में रहे, सेवा करना, झाड़ू पोछा बर्तन सब महाराज। बुरा ना माने तो एक बात कहें, अगर पति सुबह से शाम को हारा थका घर पहुंचे तो एक गिलास पानी भी नहीं मिलता कई घरों में। सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ माताएं अच्छी होती हैं, ये स्थिति बनी पड़ी है महाराज। पहले एक मानसरोवर का निर्माण किया, एक नौका का निर्माण किया। सरोवर में पहले स्नान किया तो शरीर ज्यों का त्यों हो गया देवाहुति मैया का। कई वर्षों तक विहार किया तो पहले 9 कन्याएं उनके जीवन में आई। अब उन्होंने कहा था कि एक संतान होगी और मैं जंगल में चला जाऊंगा। यहां तो 9 संतानें हो गई। प्रतीक्षा भगवान की थी, भगवान से वरदान मिला है कि मैं पुत्र रूप में आऊंगा। और 10वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं आते हैं, जिनका नाम है कपिल मुनि भगवान। बोली कपिल मुनि भगवान की। उसी समय महाराज उन्हीं के यहां सप्त ऋषि आते हैं, जिनके साथ उनकी पुत्रियों का विवाह हो जाता है और वो जंगल चले जाते हैं भगवान का भजन करने, ध्यान करने, समाधि में चले जाते हैं। एक दिन की बात है, मां देवाहुति ने मन में विचार किया, लोग कहते मां तेरा बेटा भगवान है। तो जाकर के एक प्रश्न पूछा, बेटा एक बात पूछूं, लोग कहते तू भगवान है, क्या तू भगवान है? बोले मां लोग कहते हैं तो भगवान होगा, लेकिन तेरे लिए तो मैं तेरा पुत्र हूं, तेरा बेटा हूं। बहुत सुंदर बात कही, अगर तू भगवान है तो एक बात बता। बोले क्या? मेरा पूरा जीवन व्यतीत होते जा रहा है, मैं थक चुकी हूं, इस शरीर की पूर्ति करते करते मेरा शरीर शिथिल हो गया है, थक गई हूं मैं, लेकिन ये तृप्त नहीं होता। जो मांगा मैंने दिया। तो कपिल मुनि भगवान यहां सांख्य योग का गायन करते हैं, सांख्य योग प्रकट करते हैं महाराज। ध्यान से सुनिएगा। कहा कि मां ये जो जीवन मिला है, ये जीवन इसीलिए नहीं मिला कि आप यहां पर संसार में आकर भोग भोगें। मां ये शरीर बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, ध्यान देना। बार बार नहीं मिलता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ग्रंथ कहते हैं बहुत दुर्लभ है मैया। मां ये तो इंद्रियों का काम है, शरीर कैसे बिना। कहा कि 5 घ्राण इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 तत्वों से मिलकर के शरीर मिला, 4 अंतःकरण होते हैं और एक उनका राजा है मन, जो सबको चलाता है। यहां से मुख भी चल रहा है, नेत्र आप सबको देख भी रहे हैं, हाथ भी चल रहे हैं, इस कैसे संभव है? मां ये इंद्रियों का काम है, नेत्रों का काम है देखना। अगर ये नेत्र बार बार एक ही दृश्य देखेंगे तो कल कल्पना होगी, मन में विचार प्रकट होगा, भैया ये दृश्य कई बार देख लिया, अब कुछ और देखना चाहता हूं। आप एक मूवी को बार बार देखो, मन भर जाएगा, फिर कहोगे भैया दूसरी फिल्म लगाओ, ये तो कई बार देख ली। कानों का काम है सुनना। एक ही एक गाना कई बार सुनोगे, एक ही एक बात कई बार सुनोगे तो कहोगे भैया दूसरा कुछ लगाओ। कितनी बार कहोगे? ये कानों का कार्य है। जिह्वा का काम है स्वाद लेना। अगर आप प्रतिदिन एक ही भोजन, एक ही पदार्थ, एक ही वस्तु ग्रहण करोगे तो कल फिर मन कहेगा कुछ और खाना है। पेट कितना भी भर जावे, कहीं भी गए, कहीं समोसे देखे, रसगुल्ले देखे महाराज तो मन हो जाता है, एक आध रसगुल्ला पा ही लेते हैं। ये जिह्वा का काम है। मां ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला, ये शरीर भजन करने के लिए मिला है। पता है मैया ये शरीर कैसे बना, कैसे मिला? मेरी मां जब मां के गर्भ में बालक जाता है, जब मां के गर्भ में बालक जाता है, एक पानी की बूंद की तरह मां के
उदर में स्थापित कर दी जाती है। धीरे धीरे जैसे महीने बढ़ते हैं ये शरीर बनने लग जाता है। 3 महीने में शरीर में अंग आना चालू होता है, प्रारंभ होते हैं महाराज। हाथ लगते हैं, पैर लगते हैं, सिर, कान। लेकिन मां इसके ऊपर त्वचा नहीं आती। 5 महीने हो गए, मांस के लोथरे से बना ये शरीर मां के गर्भ में लटका रहता है। कैसे? उल्टा। जिसके पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है। जिसके पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है। डॉक्टर कहते भैया सीधा है बच्चा। डॉक्टर को जरा उल्टा लटका कर देखो, ऊपर पैर टांग दो महाराज, ऊपर पैर करके उससे पूछो भैया सीधा है कि उल्टा है। कहेगा भैया तुम जो कहो वो ही सही है, उतार दो मुझे नीचे। मेरी माँ, ये बालक माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, मलमूत्र के बीच में फंसा रहता है। और उसी समय में कई बार माँ की इच्छा हो जाती है चरखा खाना, चटपटा खाना। और माँ जब चटपटा खाती है तो शरीर में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है महाराज। ये शरीर जलता है। किसी व्यक्ति को कार्य करते समय हाथ कट जावे, सब्जी बनाते समय, काटते समय उंगली कट जावे, उसमें मिर्च मसाला लग जावे तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। हम उस दर्द को सहन नहीं कर पाते। माँ के उदर में जो शिशु लटका हुआ है ऊपर मांस ही मांस है महाराज, त्वचा चमड़ी नहीं है। जब उसमें स्पर्श होता है, जब माँ तला भुना खा लेती है, बड़ी पीड़ा होती है। और पीड़ा होने के बाद वो भगवान को पुकारता है, हे गोविंद, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, त्राहि माम, त्राहि माम। भगवान को पुकारता है, भगवान को पुकारता है। कई बार भगवान को पुकारा तब भगवान आते हैं और आकर के भगवान कहते हैं क्या हुआ, क्यों चिल्लाता है? तो कहता है हे गोविंद मुझे इस नरक रूपी गर्भ से बाहर निकालो, यहां से मुझे बाहर निकालो। मैं वचन देता हूं मैं तेरा भजन करूंगा, मुझे बाहर निकालो। भगवान कहते हैं तू नंबर 1 का झूठा है, तू मक्कार है। कई बार तू माँ के उदर में आया, माँ के गर्भ में आया और मुझे वचन देता है और संसार में जाकर मुझे भूल जाता है। तू 1 नंबर का झूठा है। तू ऐसे ही दुख भोग, यहाँ पर ऐसे ही कष्ट भोग। बार बार कहता है गोविंद इस बार मैं वचन देता हूं, सही कह रहा हूं प्रभु, मेरी बातों पर विश्वास करिए, मैं आपका भजन करूंगा, मुझे यहां से बाहर निकालो। भगवान विश्वास करके उसके ऊपर कृपा करके उसे बाहर निकालते हैं महाराज। और जैसे ही बाहर आता है भगवान को भूलते जाता है, बचपन खेल कूद में गवा देता है, जवानी परिवार के लालन पालन पोषण में गवा देता है महाराज। कहा कि अब भजन करना तो बढ़ापे का कार्य है, और बढ़ापा आता है तो चलना भी नहीं होता, हम दूसरे के सहारे बन जाते हैं। कहा कि कोई पानी दे तो पी सकते हैं, कोई भोजन दे तो कर सकते हैं, ऐसी अवस्था हो जाती है और ये जीवन भी समाप्त हो जाता है। कपिल मुनि भगवान कहते हैं माँ ये बार बार ये जीव संसार में आता है और हम उसे भुला देते हैं। एक बात बताइए, ये भी एक यात्रा है। आप पंढरपुर जाते हो तो कितनी तैयारी करते हो? जाने से पूर्व पहले बैग तैयार करोगे, पहन के कौन से कपड़े जाएंगे, रिजर्वेशन करवाते हो हम इस गाड़ी से जाएंगे, हम कौन सी होटल में रुकेंगे, हम क्या खाएंगे, हम ये सारी चीजें पहले नोट करते हैं, लिखते हैं महाराज। पंढरपुर जाने की इतनी तैयारी करते हैं, घूमने की इतनी तैयारी करते हैं, लेकिन जो यात्रा हमने भगवान के धाम से चालू की है उसकी कोई तैयारी नहीं। हमें जहां हमेशा के लिए जाना वहां की कोई तैयारी नहीं। ये यात्रा तो 2-4 दिन की है और वो यात्रा तो हमेशा की है महाराज।
वहां तो हमको जाना ही है, वहां की कोई तैयारी नहीं। मैं एक बात पूछूं, आपने मकान बना लिया, आपने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, सब कुछ कर लिया, जब आपकी मौत आएगी, जब आप जाओगे तो आपके जाते समय आप कार में बैठ जाना, अच्छे अच्छे कोट पहन लेना, लेकिन एक बात बतावें, मार्ग में बेहतरीन नाम की एक नदी पड़ती है जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, पीप भरी हुई है, खौल रही है महाराज, बड़े बड़े कीड़े उसमें तैर रहे हैं। उस नदी को पार करना होता है। अब बताओ, आप कार से गए, वहां पुल की व्यवस्था नहीं है, क्या कार के साथ आप पार कर जाओगे? कार से नीचे उतरना पड़ेगा। आपने जो जीवन में अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदे, क्या उन वस्त्रों को पहनकर आप तैर जाओगे? नहीं तैर पाओगे, उनको भी उतारना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा महाराज। नदी को पार करने के लिए चाहिए तैरना आना चाहिए। एक बार 4 व्यक्ति नदी पार कर रहे थे, एक केवट के बच्चे से पूछ लिया, नाव को उस पार ले जा रहा था, बेटा पढ़ा लिखा है? बोले नहीं पढ़ना आता मुझे। तेरे पास फटे वस्त्र हैं? बोले हाँ मैं गरीब हूं। आज भोजन किया? बोले आज भोजन थोड़ा ही मिला, आज धन भी कम कमाया। एक ने कहा, अरे तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तेरे पास धन भी नहीं है, अच्छे वस्त्र भी नहीं है, तुझे क्या आता है? उसी समय ऐसा एक भौरा आया, ऐसे पल्लड़ चलने लगे, नाव डगमगाने लगी। उस बच्चे ने पूछा, भैया मेरे पास धन नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे कुछ कार्य नहीं आते, लेकिन मैं एक बात पूछूं, क्या आपको तैरना आता है? बोले नहीं आता। बालक कूदा और तैर कर पार हो गया और वो चारों को चारों डूब गए। उस बेहतरीन नदी को पार करने के लिए हमें धर्म रूपी तैरना आना चाहिए, परमार्थ रूपी तैरना आना चाहिए, भजन रूपी तैरना आना चाहिए, तभी आप उस बेहतरीन नदी से पार हो सकते हो, नहीं तो डूब जाओगे। उस खौलती हुई नदी में बड़े बड़े कीड़े मकोड़े हैं, कहते हैं इसे जल्दी फेंको, हमें भूख लगी है। और जैसे फेंका जाता है महाराज, कोई आंख लौंचता है, कोई कान लौंचता है, कोई कहता है इसका दिल लौंच कर खाऊंगा। बड़ी पीड़ा होती, बड़ा कष्ट होता है। इससे मनुष्य जो जीवन मिला है वो व्यर्थ है महाराज। संसार बच्चा पैदा करने में तो पशु पक्षी भेड़ बकरी भैंस इत्यादि भी स्वतंत्र हैं, ये भी अपना परिवार बना लेते हैं, जीवन यापन कर लेते हैं महाराज। इससे हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। जीवन की सार्थकता किसमें सिद्ध होगी? 90 वर्ष के वयोवृद्ध कहते हैं महाराज, मेरे मन को बड़ी शांति है, मरने से पहले मैंने अपने बेटे को गद्दी पर बिठा दिया, मरने से पहले मैंने अपने बेटे को बड़ा बड़ा मकान बनाकर दे दिया, मेरे मन को बड़ा शांति है, मैंने अपना बचपन साइकिल पर बिताया, मेरे मन को बड़ी शांति है। आज मेरे पत्नी के पास बड़े बड़े गहने जवाहरात हीरे हैं, इससे संत दुखी होते हैं, भगवंत दुखी होते हैं। जो मिट्टी से उत्पन्न हीरे जवाहरात मोती, उनको पाकर के कहता है मैं संसार में बहुत श्रेष्ठ हूँ। अगर ऐसे मर गए, ध्यान देना, मरने से पहले हाथी भी अपने लिए गुफा बना लेता है, चिड़िया भी मरने से पहले घोंसला बना लेती है, सांप भी अब मरने से पहले बिल बना लेता है। अरे मनुष्य वो नहीं है जो मरने से पहले घर बना ले, मनुष्य वो है जो मरने से पहले बंसी वाले को प्राप्त कर ले। मनुष्य वो नहीं है जो मरने से पहले घर बना ले, मनुष्य तो वो है जो मरने से पहले बंसी वाले को पाले। महाराज अपने जीवन को समझिए, ये जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है। हमारे साधु संत महात्मा बार बार चीख चीख कर चिल्लाते हैं, अपने आप को समझिए, अपने स्वरूप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। ये जीवन क्यों मिला है माँ? ये जीवन भोग योनि के लिए। इस योनि में भोग तो बहुत हैं, लेकिन ध्यान देना, ये शरीर
ये मनुष्य तन, ये देह भोग भोगने के लिए नहीं मिला, ये भजन के लिए मिला है। आप भजन करिए, भजन करिए। आप सबके अंदर भगवान को देखिए। लोग अपने में लगे हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, और मरने के बाद सब यहीं छूट जाता है। एक व्यक्ति का नाम बताओ कि मरने के बाद वो कुछ साथ में लेकर गया हो। किसी ने घर ले गया, किसी ने गाड़ी ले गया, किसी ने क्या ले गया, साथ में कुछ नहीं जाता। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। लेकिन संत कहते भैया खाली हाथ आया जरूर था, अगर उसने सेवा करी, परमार्थ किया, तो यहां से धर्म रूपी धन को कमा कर ले जाएगा। प्रभु अपने जीवन का उद्देश्य समझिए। आप कौन हैं? आप परमपिता परमेश्वर की औलाद हैं। हम आरती में गाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। वही सबकी माँ है, वही सबका पिता है, वही सबका मित्र है, सब कुछ भगवान ही है। अपने आप को समझिए, अपने आप को पहचानिए। आप कौन हैं? आप क्यों आए हैं? माँ, तीन प्रकार के भक्त होते हैं। एक वो होता है जो मंदिरों में भगवान को देखे, जहां मूर्ति दिखाई दी उधर जाकर के प्रणाम करे, ये निम्न कोटि का भक्त होता है। एक भक्त होता है मध्यम कोटि का, जो मंदिरों में साधु संत ब्राह्मणों में भगवान के दर्शन करे। और एक उत्तम कोटि का जो भक्त होता है, वो सिया राम में सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जो जुग पाए। वो सबके अंदर परमात्मा को देखता है, सबके अंदर। बहुत सुंदर यहाँ पर बात बताई। माँ भजन करिए, भजन करिए, भजन करिए। माँ को इतना सुंदर उपदेश दिया। माँ भजनों में लग गई और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा। प्रभु दूसरी बेटी का नाम है आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे स्वयं यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। 16 कन्याएं हैं उनकी महाराज, जिनका विवाह 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ होता है। एक बेटी का विवाह अग्नि के साथ हुआ, जिसका नाम है स्वाहा। किसके साथ? अग्नि के साथ। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह हुआ। जब हम यज्ञ होम इत्यादि करते हैं तो उस समय पंडित जी महाराज कहते हैं ना भैया, ओम श्री गणेशाय स्वाहा। स्वाहा बोलना पड़ता है। क्यों? अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। अगर हम स्वाहा नहीं बोलते तो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, भगवान उस ग्रास को ग्रहण नहीं करते। और एक बेटी का नाम है सुधा, जिनका विवाह पितरों के साथ हुआ। जब पितृ तर्पण करते हैं तो वो कहते हैं शोधयामी शोधयामी शोधयामी, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम है सुधा। और छोटी बेटी है जिसका नाम है सती, जिनका विवाह महादेव के साथ होता है, भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ है। एक बार जब दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली, सभा लगी हुई थी। उस सभा में महाराज सभी देवी देवता आए थे, महादेव ब्रह्मा विष्णु सब वहां पर बैठे हुए थे। सप्तर्षि गण गंधर्व सब आकर के विराजमान थे। जैसे दक्ष प्रजापति का प्रवेश हुआ, सब देख करके खड़े हो गए, लेकिन 2 व्यक्ति खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और महादेव। महादेव तो समाधि में बैठे हुए थे, राम जी का भजन कर रहे थे। उनको मालूम ही नहीं चला कि ससुर जी आ गए। अब उन्होंने देखा कि ये मेरा दामाद है। दामाद बेटे तुल्य होता है, पुत्र के समान होता है, और ये मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने अपना अपमान समझ लिया। अरे ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, वृद्ध हो गए हैं, अगर खड़े ना हुए तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, ये तो मेरा दामाद है। इसको तो समझना चाहिए था कि ससुर जी आए हैं, वो प्रजा के राजा हैं,
प्रजापति की उपाधि मिली है तो कम से कम इसे तो खड़ा होना चाहिए था। बुरा भला कहा महाराज, ढोंगी है, अवधूत है, देखिए मुन्नों की माला पहन रखी है, गले में सर्प धारण किया हुआ है, बुरा भला कहा। भगवान के गढ़ खड़े हो गए, है घास में बात करना। महादेव ने समझाया, भैया बैठ जाओ, ससुर जी हैं, पिता तुल्य हैं, अगर कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं। आप सोचिए महादेव कैसे हैं। संसार में जो सबको त्याग देते हैं, त्यागे गए लोगों को महादेव अपनाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, सबने कहा भैया ये विष धारण कौन करेगा। सब घबरा गए तो महादेव के पास पहुंचे, बोले इधर आने दो। विष धारण कर लिया, सर्पों को भगा दिया महाराज। जहां मिलते ही हम लाठी लेकर दौड़ते, महादेव ने कहा तुम भी आ जाओ, उनको गले में धारण कर लिया। भूत प्रेतों से सब डरते हैं। भगवान ने कहा तुम भी आ जाओ, हमारे बराती बन जाओ महाराज। संसार जिसको ठुकरा देता है उसको महादेव अपना लेते हैं। ऐसे महादेव हैं, उनका अपमान कर दिया। और भोलेनाथ तो ऐसे देवता हैं भैया, छोटी छोटी बातों पर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एक बार एक चोर चोरी करने गया, उसने देखा महादेव का मंदिर है, मंदिर में पहुंच गया। अब पहुंच करके देखा कुछ दिखाई ना दिया, एक घंटा लटका हुआ था बहुत बड़ा। हाथ पहुंचाया, हाथ ना पहुंचा तो उसने सोचा काला पत्थर रखा है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और घंटा उतार करके नीचे रख लिया। महादेव प्रकट हो गए और कहा कि मांग, क्या मांगता है। अब चोर घबरा गया, मैंने कौन सा अच्छा कार्य कर दिया जिससे महादेव कह रहे हैं भैया वरदान मांग ले। अब तो मरे, क्योंकि ये महाकाल हैं, इनसे कौन बचा सकता है। बोले प्रभु, हाथ जोड़ करके बैठ गया, अरे तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई घी चढ़ाता है, कोई शहद चढ़ाता है, तू खुद स्वयं चढ़ गया, तू खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया, ऐसा भक्त नहीं देखा। भोला नाथ कृपालु दया में ओ वरदानी शिव योगी, निमिष मात्र में दे देते हैं नौ निधि मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर, अगत कहानी शिव योगी, भक्तों पर सर वस्त्र लुटाकर बने मसानी शिव योगी। शमशान में बसते महाराज, भक्तों के ऊपर सब निछावर कर देते हैं। ऐसे महादेव, उनका अपमान कर दिया, वापस लौट गए। भगवान महादेव को अपमानित करने के लिए कनखल में, हरिद्वार में कनखल नामक एक नगर है, वहां पर यज्ञ का आयोजन रखा, जिसमें सबको न्योता दिया, महादेव को नहीं बुलाया। ये खड़ा नहीं हुआ, इसका अपमान करना है। सभी लोग विमान पर चढ़ चढ़ कर जा रहे थे तो मैया सती ने पूछ लिया एक से, भैया कहाँ जाती हो। अरे आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने यज्ञ का आयोजन रखा है। अरे वो तो मालूम है, झूठ बोल दिया। कहीं ऐसा ना समझें कि देखो पिताजी ने यज्ञ करवाया और बेटी को नहीं बुलाया, कितना बुरा लगेगा महाराज। और जैसे ही दौड़ करके महादेव के पास पहुंची, महादेव समाधि में थे, और उसी समय महादेव समाधि से बाहर आए, प्रणाम किया और महादेव से पूछ लिया, हे महादेव, क्या आपको पता है आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये नहीं कहा महाराज कि मेरे पिता के यहाँ, ये कहा कि आपके ससुर जी के यहाँ, जिससे महादेव का मान सम्मान बना रहे। बोले देवी पता है, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बुलाया। क्यों? कहा कि एक बार जब उनको उपाधि मिली तो मैं खड़ा नहीं हुआ, उन्होंने अपना अपमान समझा, उसी की वजह से मुझे अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन रखा है। सारी बातें बताई, लेकिन सती कहती हैं नाथ हम तो जानना चाहती हैं, आप भी चलिए। नहीं बुलाया तो क्या हुआ। महादेव ने कहा बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए।
विवाह शादी इत्यादि में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। हाँ, कहा कि जहाँ कोई परम धाम जा रहा हो, कोई मर गया हो, वहाँ चले जाना चाहिए। उनसे हमारा कौन सा दोष, कौन सा बैर, ऐसी बातें समझाई महाराज। और फिर कहने लगे देवी हमें नहीं जाना चाहिए। माँ सती ने बार बार प्रार्थना करी और तब महादेव को समझ में आया कि अब वो समझ में ध्यान धर के देखा महाराज। और क्या देखा? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, अम्बे सती जग जननी भवानी, संगे सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अकुलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अकुलेश्वर जाने, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। कहा कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार महादेव सती मैया के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे सत्संग की इच्छा से। सती मैया साथ में गई। जब द्वार पर पहुंचे तो अगस्त मुनि ने महादेव को प्रणाम किया, उनका आओ भगत करी। जब घर में कोई मेहमान आता है, संत आते हैं, भगवंत आते हैं, तो आओ भगत करनी पड़ती है। चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी ज्ञानी हो, करना चाहिए। ये हमारा दायित्व होता है, हमारा कर्तव्य होता है। जब प्रणाम किया तो सती ने मन में सोच लिया, जब ये महादेव को प्रणाम कर रहे हैं तो ये क्या कथा सुनाएंगे। एक संत का अपमान कर दिया। ध्यान देना, महादेव ने सती को 6 अपराधों के कारण त्यागा है। मैया सती से 6 अपराध बन गए थे। कौन कौन से? पहला अपराध बन गया, एक ऋषि का अपमान कर दिया। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने झुकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अज्ञानी है, वो आपसे छोटा है, ये कभी नहीं समझना, अपराध बन जाएगा। रामचरितमानस में वर्णन है। दूसरा अपराध कर दिया, जब कथा में प्रवेश किया, कथा सुनाने लगे तो कथा नहीं सुनी। बैठी तो थी लेकिन कथा नहीं सुनी। कथा ना सुनना भी अपराध है, ये दूसरा अपराध कर दिया। कथा नहीं सुनी। हम कथा में जावे तो कैसे बैठें, हमें कथा कैसी सुनना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। हम कथा में जावें, हम ऐसे बैठें जैसी माँ की गोद में बैठे हों। जैसे एक बालक माँ की गोद में बैठता है, ऐसे बैठकर के कथा सुनना चाहिए। चाहे आप पैर हिलाओ, हाथ हिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब बालक माँ की गोद में होता है ना, तो पैर भी हिलाता है, हाथ भी हिलाता है। कई बार ऐसा होता है, ये भी कथा मैया है। जब इनके सामने बैठो तो आप चाहे जैसे बैठो, ये भी तो माँ है। कई बार कहीं कोई कार्यक्रम में माँ बैठी है और बच्चा रोवे तो माँ कई प्रकार के खिलौनों से समझाती है, टॉफी देती है, खिलौने देती है। फिर बच्चा रोना बंद नहीं करता तो फिर माँ एक कोने में जाकर के अपना वात्सल्य रूपी दुग्ध पान कराती है, अपनी छाती से लगा लेती है माँ। उसी प्रकार जब हम कथा में आवे तो आप ऐसा समझे हम कथा मैया की गोद में बैठे हैं। जब आपको कथा में उपाधि मिले महाराज, ये कथा मैया भी आपको बहुत लोभ प्रलोभन देगी, आपको यश रूपी टॉफी देगी, प्रतिष्ठा रूपी खिलौने देंगे। फिर भी अगर आपकी लोलता उत्कंठा कम ना हुई तो कथा मैया भी आपको अपने हृदय से लगा लेगी, सीने से लगा लेगी महाराज। जैसे बालक माँ की गोद में बैठता है, ऐसे बैठकर कथा सुनना चाहिए। कथा ना सुनना भी अपराध है, ये दूसरा अपराध कर दिया। जब वहां से लौटे तो मार्ग में
राम जी के दर्शन हुए, लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। उसी समय त्रेता युग में भगवान राम अवतार लेकर आए थे। सीता जी का हरण हो गया था और उनकी खोज में इधर उधर भटक रहे थे, रो रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी लताओं से पताओं से पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहे तुमने मेरी मृग नैनी सीता को देखा है? सीता जी के वियोग में अश्रुपात करते हुए राम जी लीला कर रहे थे, लीला करते हुए जा रहे थे। महादेव ने राम जी को देखा। जब इष्ट सामने आते भैया, जब प्रेमी प्रेमी से मिलता है तो आंखों में से अश्रु की धार प्रभावित हो जाती है। रोने लगे महादेव। इधर राम जी रो रहे हैं, इधर भोलेनाथ रो रहे हैं। सती मैया ने देखा ये त्रिलोकीनाथ महादेव, जिसके सामने सारा संसार नतमस्तक रहता है, उनके नेत्रों में आंसू है। प्रणाम करके आगे पहुंचे, पूछा क्या ये वही हैं जिनको आप याद करते हो, जपते हो, भजते हो? बोले हाँ देवी ये यही हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये वही हैं, मेरे इष्ट, मेरा परमात्मा राम हैं। अपने पति की बात पर विश्वास नहीं किया, तीसरा अपराध हो गया। पति की बात को ना मानना भी अपराध है, बहुत बड़ा पाप है महाराज। ये तीसरा अपराध कर दिया। चौथा अपराध, कहा कि मैं अभी आती हूं, जाकर के राम जी की परीक्षा ले ली। सीता जी का रूप धारण कर लिया सती मैया ने, और जैसी लौट करके आई, महादेव ने पूछा देवी परीक्षा ले आई? तो झूठ बोल दिया, महादेव मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। ये पांचवा अपराध है। इन अपराधों के कारण महादेव ने त्याग दिया। और सबसे बड़ा अपराध, कहा कि तुमने सीता का रूप धारण किया, वो मेरे इष्ट हैं, वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, और तुमने सीता का रूप धारण किया, उनकी पत्नी मेरी माँ के जैसी है, और तुमने माँ का रूप धारण किया, मन ही मन सती का त्याग कर दिया महाराज। तो वो बात याद आ गई। सती मैया बार बार जिद करती मैं पिता के यज्ञ में जाऊंगी। महादेव समझ गए अब वो समय आ गया है, और सती मैया भी समझ गई थी कि महादेव ने मेरा परित्याग कर दिया है, इसीलिए वो साथ नहीं जाना चाहते। मैं जीकर क्या करूंगी? एक स्त्री के लिए पति सब कुछ होता है महाराज। अगर जीवन में पति ना रहे तो स्त्री का जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। महादेव ने कुछ गढ़ों को साथ में भेज दिया, चली गई। जैसे ही पहुंची, बहनों ने बड़ा अपमान किया, देखो इनको किसी ने बुलाया नहीं, ये बिना बुलाए आ गई। लेकिन एक माँ ऐसी है, एक माँ ऐसी है, जब माँ के सामने पहुंची तो माँ ने आओ भगत करी, कुशलता पूछी, बेटी कैसी हो? सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। एक माँ ने करुणा दिखाई महाराज। यज्ञशाला में प्रवेश किया, देखा कि सबका भाग है, सब देवी देवता बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे पति का भाग नहीं है। और जैसे ही देखा पति का भाग नहीं है, मैया सती को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, अपना बहुत अपमान समझा। और इतने नहीं, पिताजी ने बहुत अपमान किया। कहा कि देखो कुछ लोग तो बिना बुलाए आ गए। सती ने कहा पिताजी आप ऐसा क्यों बोलते हो, क्यों कहते हो? इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं। अपमानित करने लगे, तेरा पति ढोंगी है, भस्मी रमाने वाला है, ओभड़ है, उसको तमीज नहीं है, कहाँ कैसे रहना चाहिए।
बार बार बुरा भला कहा। एक पत्नी सब कुछ स्वीकार कर सकती है, लेकिन कोई उसके पति की निंदा करे उसे सहन नहीं होता महाराज। देखते देखते अष्टभुजी धारी रूप धारण कर लिया है, चंडिका का रूप धारण कर लिया है, दुर्गा का रूप धारण कर लिया। कहा कि हे मूर्ख, अब एक शब्द और नहीं कहना। मैं चाहूं तो तेरी मौत, तेरी मृत्यु अभी कर सकती हूं, लेकिन एक बेटी के ऊपर कलंक ना लगे कि एक बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी। शांत हो जा। सब घबरा गए, ब्रह्मांड कांपने लगा महाराज, हाहाकार मचने लगा और अपने क्रोध अग्नि से मैया सती यज्ञ में कुंड करके भस्म हो जाती। सब घबरा गए, भगवान के गवों को मारा पीटा भगा दिया। नारद जी घबरा गए, विष्णु नारायण भगवान घबरा गए, क्या करें, अब क्या होगा। महादेव की शरण में नारद जी पहुंचे, कुछ भक्तगण पहुंचे, जाकर के कहा, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, त्राहि माम, त्राहि माम। महादेव ने कहा, क्या हो गया, ऐसे क्यों आए हो, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। ध्यान किया है, प्रार्थना करी है महाराज। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। प्रार्थना करी महादेव, अपराध होगा। मैया सती नहीं रही, उन्होंने देह त्याग कर दिया। महादेव कुछ भी नहीं बोले महाराज, मौन। लेकिन जब नारद जी ने कहा, प्रभु आपके गणों को, आपके भक्तों को भी बहुत मारा, महादेव सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन जब सुना मेरे भक्तों के ऊपर अत्याचार किया है, महादेव क्रुद्ध हो गए महाराज। जटा निकाल करके फेंकी है, एक से वीरभद्र प्रकट हुए हैं और एक जटा से भद्रकाली प्रकट हुई है। बोली भद्रकाली मैया की। महादेव तांडव करने लगे, भेज जाओ यज्ञ को प्रतिबंध कर दो। जटाटवी गलत शरत प्रवाह पावत स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन नाद वट्टमर वयम चकार चंड तांडवम तनो पुनः शिवाशिवम। भेजा है, जाओ। जाकर के हाहाकार मचा दिया महाराज। मूसा की दाढ़ी उखाड़ कर फेंक दी, फिर उसी के दांत तोड़ दिए महाराज। दक्ष प्रजापति की गर्दन को काट दिया गया, यज्ञ में फेंक दिया गया। हाहाकार मच गया ब्रह्मांड में। महादेव तांडव कर रहे हैं। तदुपरांत सभी देवी देवता हाथ जोड़कर महादेव की शरण में पहुंचे। कहा कि हे महादेव, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। और जाकर के प्रार्थना करी है, हे भोलेनाथ, अगर आप हमारी नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। मैं अपराधी जन्म का नक्सद भरा विकास, तुम दाता दुख भंजना मेरी सुनो पुकार। प्रार्थना करी है सबने, बुलाया है भगवान भोलेनाथ को, मनाया है। महादेव प्रसन्न हुए, जाकर के यज्ञ को पूर्ण करवाया। बकरे की गर्दन को काटकर महादेव ने दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ा गया। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और अंत में दक्ष प्रजापति को बोध हुआ, मैंने क्या किया। महादेव के बिना तो सब कार्य अपूर्ण हैं। अगर पूर्ण कोई है तो वो भोलेनाथ है, महादेव है। मैंने उनका अपमान कर दिया, अपराध हो गया मुझसे। सामने पहुंची और प्रार्थना करी है महाराज, हाथ जोड़ करके। और यहाँ एक महादेव को हंसी आ गई जब दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। अब सिर तो बकरे का लगा है, बोले कैसे। तो एकदम से प्रार्थना करता वो जैसी मुंडी हिलाई, महादेव को हंसी आ गई। अरे ये तो हमारे ससुर जी हैं, देखो बकरे का सिर लगा है। तब से महादेव की भक्त आज भी पूजन करने जाते हैं तो मंदिर में ताली बजाकर बोलते हैं तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ऐसे भगवान ने यज्ञ को पूर्ण किया।
सती मैया को ले गए, तांडव हुआ, उनके अंगों को चक्र से काटा गया। 56 पीठ बने, 56 शक्ति पीठ हैं माँ भगवती के, जिनकी आज अर्चना वंदना होती है। सभी ने भोलेनाथ से प्रार्थना करी, आइए आप हम सभी भी महादेव की शरण में चलें कि वो हमारे ऊपर भी कृपा करें। हे महादेव। शिव भोले भंडारी हो, बाबा भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शरण तिहारी प्रभु शरण तिहारी। 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 रखियो लाज हमारे, रखियो लाज हमारे, शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी।
पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये पंचम
आरोग्यार्थे आत्मादिवन्नस्त वृक्षाल्यां मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम जन्नेन यज्ञमय दन्त देवादाने धर्माय वर्धमान्या सन्नादि अनागं महिमानः सजन्त सुरपूर्वेदाभ्याः दन्त देवाः ओम राजाधिराजाय विजयसायने नमः वयं वैश्रवणाय कर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वैश्रवणादात कवेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम गतिजां राजां वाजां राजां वै राजां पार्मेडं राजां महाराजमाधिपत्मयं समन्तपर्यायै स्याद सार्वभौमाचार्वायुदान्ता दापरादाता पृथिव्यै समर्थपर्यन्ताया एकराणि चेतयाप्येश्लाकावगीता वरदा परवेष्टारा मर्तस्यावसङ्गहे आवीक्षितस्य कामप्रेम शिवे देवासवासवेति ओम विश्वातचक्षुरत विश्वादामगा विश्वादाभारत विश्वादपाता संदाव्यान्तमविधं पदद्रव्याभामे जनयन् देव एकः ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम गले अम्बिकायै सविद्महे कर्मसिद्धिये धीमहि तन्नो गारे प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ओम सेवन्तिकावकुलजम्बटपाटिलाब्जये पुन्नागजातिगर्वीररसालभस्मै बिल्वाप्रभावतुलसीदलमाञ्जरीवेश त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा सुमन सुगन्धित सुमन लिए समर सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करे करा देव स्वीकार सुमन सुमन सुमंगल रहे सुमन रहे स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करे मेरी मात करो स्वीकार नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरः श्री प्रापुषोत्तमाय नमो नमः सायंकाले सुगंध पुष्पाञ्जलि समर्पयामि ब्रज महाराज की अम्बे मातु की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की भाई सब संतन की अपने माता पिता की भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में शिविका माता की सनातन धर्म की संत समाज की भक्त मंडली की आज के आनंद की गंगा मैया की काबरी मैया की